दोस्तों, पढ़ते समय और पढ़ाते समय एक बात मुझे शिद्दत से महसूस हुई और वो ये कि टेंस के विभिन्न स्टूडेंट को नॉलेज हमेशा होना चाहिए। दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम बनाना सीख लें। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनता है। आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के लिए कहा जाता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसको देखने से पूरी बात स्पष्ट हो जाए उसको सेंटेंस कहते, वाक्य कहते हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। इसी बात पर हम विशेष ध्यान देते हुए आपके सामने वीडियो दे रहे हैं। मुझे लगा है कि ये जानना चाहिए, टॉपिक जानने वाला है और हमेशा बात ये हमें मालूम रहे। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, द पर्सन इज पावरफुल हु हैज़ नॉलेज, ए पर्सन विन्स इफ ही नोज, ए पर्सन हु नोज हु हैज़ आइडियाज विन्स द रेस, इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो फाइनली नॉलेज ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है और इसलिए हमें सेंटेंस का भी ज्ञान होना चाहिए। और वैसे सेंटेंस के प्रकार को अगर हम जानते हैं तो नरेशन चेंज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, या कहीं भी कोई स्टोरी या बात करने में, कन्वर्सेशन में, या कहीं भी अगर भाषा की बात आए तो इंग्लिश हो और कोई भाषा हो, बात दिक्कत नहीं आती है। तो आइए हम सेंटेंस को तो समझ गए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज ए सेंटेंस। अब सेंटेंस दो तरह से इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू ए स्ट्रक्चर। रचना के विचार से वाक्य भेद चार होते हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के विचार से वाक्य भेद और अर्थ के विचार से वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। हम सबसे पहले रचना के दृष्टि से वाक्य भेद पर बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद 4 हैं। कौन कौन से हैं उस पर हम बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस अपना नाम रखता है तो किस कैरेक्टर। हम विचार कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जिसमें इसके तरह रचना की दृष्टि से वाक्य 4 भेद हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरे को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा और लास्ट मिक्स्ड सेंटेंस। शुरू करते हैं हम सिंपल सेंटेंस से, और इसके लिए हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब क्या होता है। किसी भी, कहीं भी, किसी भी सेंटेंस में वह भाग जिसका एक सब्जेक्ट हो और उसका फाइनाइट वर्ब हो उसको क्लॉज कहा जाता है, या मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। तो सिंपल सेंटेंस का कैरेक्टर है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और उसका फाइनाइट वर्ब हो। तो सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है? तो आइए हम सेंटेंस लिख लेते हैं। हम अगर लिखते हैं कि शी रीड्स, लिखते हैं शी रीड्स ए बुक, और यही अगर हम ये सेंटेंस हम लिखते हैं शी रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। रीड शब्द क्रिया है, इसमें एस लगा इसलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब रीड क्रिया का रूप बदला। रीड क्रिया डिपेंडेंट है उसका रूप सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए क्रिया भी सिंगुलर हुई, एस लग गया। मतलब द मेन वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट दे ले लें, दे का अर्थ, दे बहुवचन हो गया, तो दे के बाद रीड अगर लिखना है तो हम रीड्स लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रीड लिखेंगे। दे रीड बुक्स,
यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दे रीड हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड्स हो गया। मतलब ये जो मेन वर्ब है इसका नंबर और पर्सन डिपेंड कर दिया सब्जेक्ट पर, तो वह क्रिया जिसका नंबर और पर्सन डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सेंटेंस में जब कभी भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो उस भाग को क्लॉज कहा जाता है, या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो कभी भी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट होगा और उसका फाइनाइट वर्ब होगा। तो हमारा शी रीड्स ए बुक ये सिंपल सेंटेंस है। और अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस पर। कंपाउंड सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं और दोनों लगभग सिंपल होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और दोनों पार्ट सिंपल सेंटेंस होंगे। जैसे हम कुछ सेंटेंस उदाहरण के लिए ले लें। हमने जाना कि सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब हो तो उस सेक्शन को या वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। और बनावट की दृष्टि से 4 सेंटेंसेज हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस और दूसरा है कंपाउंड। और कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए शर्त है कि कम से कम 2 सिंपल सेंटेंस हों सेंटेंस में। हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहला हमने सेंटेंस ले लिया गॉड मेड द कंट्री, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। और दूसरा है मैन मेड द टाउन, एंड के साथ ये सेंटेंस दो पार्ट सेंटेंस के जुड़े हुए हैं। मैन मेड द टाउन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, दो ये सिंपल सेंटेंस, और मैन मेड द टाउन जो एंड से जुड़ा हुआ है ये भी सिंपल सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें 2 सिंपल सेंटेंसेज हैं। अगला सेंटेंस ले लें, ही इज रिच बट ही इज माइजर, एंड बट और से जुटे हुए 2 सिंपल सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के एक साथ ये शो कर रहे हैं कि कम से कम 2 सिंपल सेंटेंसेज हैं, तो वह पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस है। और तीसरा बी ऑफ और आई विल थ्रेश यू, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं, ये भी सिंपल सेंटेंस और ये भी सिंपल सेंटेंस। और इस तरह से ये पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो या नाउन क्लॉज हो, तो ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई फ्रेंड। इसमें 2 भाग है। द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है, ये एक सेक्शन हो गया सेंटेंस का। दूसरा पार्ट है कि हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। जैसा कि हमने कहा कम से कम एक पीसी प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज हो, तो ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और चौथा और फाइनल सेंटेंस है मिक्स्ड सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक पार्ट कंपाउंड सेंटेंस हो और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस को मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने 4 पार्ट्स किए। अब अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस के 5 प्रकार हैं। अर्थ के विचार से वाक्य भेद 5 हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। गाइस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के विचार से वाक्य भेद 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कौन कौन से? तो पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस। किस सेंटेंस को हम असर्टिव कहेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसका फॉर्मेट हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, इस तरह के फॉर्मेट वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा इसके साथ आता है
उसके बाद दूसरा काइंड है इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। पहला होता है जिसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हम ऐसे लिख लें, इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद मुख्य वर्ब होगी, और फिर डॉट डॉट कुछ आ सकता है, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव में WH फैमिली होती है इन सब से, मतलब पहले प्रकार के सेंटेंस से पहले WH फैमिली होती है। और ये यदि आपने हमारे इंग्लिश के मतलब इंग्लिश सीखने के क्रम में वीडियो का देखा होगा तो उसमें हमने WH फैमिली का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइप का है इससे पहले WH फैमिली हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से जो वाक्य भेद 5 हैं जिनमें हमने दो डिस्कशन किए, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। अब बारी है इंपरेटिव की। तीसरा प्रकार है इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। और लोग कहते हैं कि भाई ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। तो मैं कहूँगा कि इसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि इसका सेंटेंस जो अफर्मेटिव होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, उसके बाद कुछ भी होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रारूप होगा। और दूसरा जो नेगेटिव होगा, इस पहले रूप से पहले डोंट लगा होगा, तो डू नॉट के बाद आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का रूप होगा। जैसे हम फर्स्ट रूप वाला अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, कहें कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। रीड योर लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद कर लो। टेक योर सीट, गो आउट, कम इन, एक्सेट्रा। ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अगला हम इसका नेगेटिव कह सकते हैं, डोंट रन इन द सन, सूरज में मत दौड़ो। डोंट फॉलो द बैड कैरेक्टर्स फेलो, बुरे लोगों का अनुसरण मत करो, एंड सो ऑन। इंपरेटिव की ये पहचान। अगला ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसकी हिंदी है इच्छा सूचक, इसमें दिल की बात जाहिर की जाती है, और ख़ास करके जो दुआओं में लोग कहते हैं या शराब में कहते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस में से शुरू होता है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। जैसे हम कह लें मे गॉड ब्लेस यू, या दूसरा सेंटेंस कह लें मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, आपकी उम्र लंबी हो हम न कामना करते हैं। इस तरह के आशीर्वाद है। इसमें श्राप भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में से शुरू होता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, और पांचवा और अंतिम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। लेकिन उससे पहले हम तो ये कहेंगे वह वाक्य जिससे सडन फीलिंग ऑफ द माइंड का एक्सप्रेशन हो। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम कहें व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, और ही व्हाट ए शॉट, व्हाट ए गुड लुक, अलास ही इज नो मोर, एंड सो ऑन। ऐसे एक्सक्लामेटरी के लिए हम कुछ उदाहरण ऐसे ले सकते हैं। अलास, अलास मतलब दिल से दुख एक्सप्रेस होता है, वहाँ कहते हैं। अलास मतलब हाय, अलास ही इज नो मोर, हाय रे वह जिंदा नहीं है, वह मर गया। हुर्रा वी हैव वॉन, खुशी जाहिर करने के लिए हम लोगों ने जीत लिया है, वाह हमने मैच जीत लिया, एंड सो ऑन। व्हाट ए शॉट, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड शो करता है, क्या सुंदर शॉट है, और ए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ है। अगला है फाई फाई, छी छी, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ है। यू डिड समथिंग रॉन्ग, फाई फाई यू डिड समथिंग रॉन्ग, छी तुमने अच्छा नहीं किया।